बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास आई होप यू विल बी वेरी फाइन। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। जी मेरा बेटा, आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम अपने सबक देहाती और शहरी ज़िंदगी का रिटर्न वर्क स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके ब्लॉक अल्फाज जुमले अल्फाज मायने हम कर चुके हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने लर्निंग भी की होगी और नोटबुक में अपना काम भी कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है बेटा, आज हमारा जो नेक्स्ट वर्क है रिटर्न वर्क में जो है वो टॉपिक है जिस सवाल के मुख्तसर जवाब आते हैं। जी तो आए बेटा, जो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है सबक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज के कि गांव की फिजा कैसी थी। जी इस चैप्टर के अंदर जिस गांव में वो गए थे तो उन्होंने वहाँ की फिजा को कैसा पाया था कि गांव की फिजा खुशगवार थी। हर तरफ हरे भरे खेत लहलहा रहे थे और खेतों को सैराब करने के लिए ट्यूबवेल चल रहे थे। जी बेटा, क्या आंसर इसका होगा? सिंपल वर्डिंग के वहाँ की गांव की जो थी फिजा इंतहाई अच्छी थी, खुशगवार थी। वहाँ पे सरसब्ज खेत लहलहा रहे थे और सैराब करना क्या होता है? खेतों को पानी देना। और ट्यूबवेल जो है वो पानी देने का एक जरिया है, तो इससे सैराब यानी खेतों को सैराब करते हुए भी उन्होंने देखा था, जो कि ट्यूबवेल के जरिए करते थे। सवाल नंबर 2 है जी, देहात के लोग क्या काम करते हैं? क्या जवाब है? देहात के रहने वाले ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं, यानी खेतों में काम करते हैं, और कुछ लोग मुलाजमत पेशा भी हैं, मुलाजमत भी करते हैं, मगर उनकी तादाद बहुत कम है। जी क्वेश्चन नंबर 3, अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुंचे तो क्या नुकसान होता है? जी बेटा, इस चैप्टर में हमने अच्छी तरह से पॉइंट पढ़ा था कि शहरों में, देहात और शहरों दोनों की बात हुई थी इस सबक में। तो उन्होंने कहा कि शहरों में, यानी शहरों में कई कई मंजिला इमारत हैं और इन इमारतों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, जो कि हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने कहा कि यही वजह है कि ऐसे मकामात पर रहने वालों के चेहरे जर्द और मुरझाए हुए होते हैं, यानी उनमें वो एक फ्रेशनेस नहीं होती। क्यों? क्योंकि बेटा जी, जिंदा रहने के लिए जैसे हमें खुराक की ज़रूरत है, उस तरह हमें सूरज की रोशनी की भी ज़रूरत है, और अगर हमें वो सही तौर पर नहीं मिलेगी हमारी बॉडी को तो क्या होगा कि हमें उसका नुकसान होगा। जी मेरा बेटा, ये थे हमारे मुख्तसर सवालात। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने रिटर्न वर्क पे, जो कि है बेटा जी 2 सवालात का इंतखाब हुआ है। सवाल नंबर 1, नए देहात में क्या तरक्की हुई? मुफस्सल सवालात हैं। ठीक है बेटा, मुफस्सल सवालात हम लोग करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नए देहात में क्या तरक्की हुई है? क्योंकि आपको पता है साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, साइंस की इजादात बहुत सी हो चुकी हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो देहात भी जो है वो बहुत सी सहूलियात वहाँ पे मैसर हो गई हैं, जिसकी वजह से वो भी तरक्की कर गए हैं और बहुत आगे निकल गए हैं। तो यहाँ पे इस सबक में भी बताया गया है कि नए देहात किस तरह के हैं। क्या जवाब है इसका? अब देहात बहुत बदल गए हैं। कच्चे मकानात की जगह लोगों ने पुख्ता मकानात बना दिए हैं, यानी पक्के। पहले जो था वो क्या कहते हैं, होता था कि हम अपने एक खालिस एक गांव यानी कच्चे मकानात होते थे कि जिसमें मट्टी के बने हुए घर नजर आते थे। ठीक है बेटा, और मट्टी से बने हुए घर नजर आते थे जिसमें हमें एक बहुत ही कुदरती मनाज़िर देखने को मिलते थे और ऐसा लगता था कि वो सही वाले जो है वो गाँव हैं। अब वो वक्त नहीं, अब बल्कि देहात में बहुत बदल चुके हैं। कच्चे मकानात की जगह लोगों ने पुख्ता मकानात बना लिए हैं और देहात में अब इस बात की भी तरक्की हो चुकी है कि बहुत सी जो सड़कें जो थी, जो कच्ची पक्की थी, अब वो सड़कों का एक पूरा एक जाल भी फैला दिया गया है। बहुत से देहात में बिजली भी पहुंचा दी गई है और मोबाइल फोन तो अब हर गाँव में नजर आता है, क्योंकि पहले जो था ये एक सहूलत थी जो फोन पे बात करने की, वो बहुत शाज़ो नादिर होती थी, लेकिन अब तो साइंस ने जो तरक्की की है, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, अब
क्वेश्चन है कि देहात में रहने के फायदे बयान करें। ठीक है बेटा, ये आपके लेसन के अंदर से निकाले गए हैं, जो हमने 5 पॉइंट्स लिए हैं, जिनको आपने बड़े अच्छे तरीके से आपने करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और वैसे भी आप सबको मेरा बेटा पता ही होगा कि देहात में रहने के अपने फायदे हैं, शहरों में रहने के अपने फायदे हैं। जहाँ पे देहात में रहने के फायदे हैं वहाँ पे कुछ नुकसान भी हैं, और कुछ शहरों में जो रहने के फायदे हैं वहाँ पे भी कुछ नुकसान है। तो मेरा बेटा यहाँ पे जो हमें से क्वेश्चन का आंसर मांगा गया है वो है कि देहात में रहने के हमें फायदे हैं। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 है हमारा, क्या फायदा है? सबसे पहला फायदा कि देहात में रहने के बहुत से फायदे हैं। नंबर 1, देहात में रहने वाले कुदरत से ज्यादा करीब होते हैं। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है बेटा जी कि आपको पता है कि शहर में रहने वाले मोस्टली लोग हैं जिनके पास बहुत कम वक्त होता है, वो सब अपने अपने जो है वो जिंदगी में मगन होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने लिए भी टाइम जो है वो निकलता है। इसलिए बेटा जो कुदरत के मनाज़िर हैं वो शहर में रहने वाले लोग बहुत कम उससे लुत्फ़ होते हैं। जैसे बारिश का मंजर, चांदनी रात, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है बेटा, कि वहाँ पे रात का जो समा होता है उसमें, और ये वो सारा जो है वो देहात के लोग हैं जो कि बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, तो पूरे आसमान तले जो है वो उन मनाज़िर को देखते हैं, उससे लुत्फ़ हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कितना अच्छा है कि देहात में रहने वाले कुदरत से ज़्यादा करीब होते हैं। नंबर 2, देहात का माहौल फ़ज़ाई आलूदगी से पाक होता है। फ़ज़ाई आलूदगी से कैसे पाक होता है? वो इस तरह से कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का जो सिलसिला है वो बहुत कम है। यहाँ पे हर वक्त क्या है जी, शोर है, ट्रांसपोर्ट का धुआं है, और ये वो चीज़ें हैं जो कि आलूदगी में शामिल होती हैं। तो इसलिए वहाँ पे देहात में ये सिलसिला बहुत कम है, लिहाजा वहाँ पे फ़ज़ाई आलूदगी से पाक होता है। पॉइंट नंबर 3, देहात में रहने वालों को ताज़ा और खालिश ग़ज़ाएँ मैसर होती हैं। यानी देहात में जो रहने वाले हैं वो ज़्यादा मिर्च मसाले वाले मुरव्वत ग़ज़ाएँ जो है वो इतनी पसंद नहीं करते, बल्कि सादा और खालिश, बल्कि अपने ही खेतों में उगाई हुई ग़ज़ाएँ, सब्जियाँ खालिश इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा। नंबर 4, देहात के हरे भरे खेत देखकर आंखों को तरावत महसूस होती है। जी बेटा, तरावत का क्या मीनिंग है? यानी आंखों को बहुत ही सुकून महसूस होता है खेतों को देखकर, सब्जा देखकर, उससे जब हमारी आंखों को एक ठंडक महसूस होती है। लास्ट पॉइंट है, देहात में रहने वालों में बीमारियों से मुकाबला करने की कुव्वत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो फ़ज़ाई आलूदगी से पाक होता है माहौल, वो खालिश और ताज़ा ग़ज़ाएँ खाते हैं। ठीक है बेटा, वो अपने सादा से माहौल में रहते हैं, इसलिए उनको बीमारियाँ बहुत कम उनके जिस्म पर असर करती हैं, और अगर करें तो उन्हें उनकी कुव्वत मुदाफ़त जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत शहर में रहने वालों के। इसलिए जो है वो क्या कहते हैं कि उनमें कहते हैं कि देहात में रहने वाले लोग ज़्यादा सेहतमंद पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का रिटन वर्क कंप्लीट है, जो कि आप अपनी नोटबुक्स पे करेंगे। ठीक है बेटा जी, उम्मीद करती हूँ अच्छे तरीके से आप लोग ये समझ में होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।